मंगलाचरण वस्तुतः वह व्यवस्था है जिसमें किसी ग्रंथ के पूर्ण होने की, उसके मंगल परक होने की यह प्रार्थना की जाती है भगवान के श्री चरणों में, परमेश्वर के श्री चरणों में, परमात्मा के श्री चरणों में, कि यह जो ग्रंथ मैं निर्मित करने जा रहा हूँ, यह ग्रंथ निर्माण के दृष्टिकोण से भी पूर्णता को प्राप्त करे, उसके मंगलकारी और लोक कल्याणकारी जो उसका स्वरूप है वह भी उभर कर आए, और जो भी इस ग्रंथ का पारायण करे, जो इस ग्रंथ के अवगाहन में जाए, जो इस ग्रंथ के अध्ययन में जाए, जो भी इस ग्रंथ के चिंतन मनन में जाए, उन सभी का मंगल हो, ऐसा मंगलाचरण करने के पीछे भावना होती है। और तुलसीदास जी तो मंगलाचरण के सिद्ध हस्त व्यक्ति है। उन्होंने 7 कांड के प्रारंभ में संस्कृत भाषा में बहुत सुंदर सुंदर मंगलाचरण किए हुए हैं, लेकिन विशेषकर जो बालकांड का मंगलाचरण है, यानी कि जो ग्रंथ का शुरुआत का मंगलाचरण है, वह अपने आप में बहुत अद्भुत है। और पूरे बालकांड का मुझे लगता है कि 25% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने उसके मंगलाचरण में व्यतीत किया है। और इतना अद्भुत मंगलाचरण और इतना सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी मंगलाचरण मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य ग्रंथ में कोई इसका कोई उदाहरण मिलता हो कि इतना विस्तार से और इतना व्यापक मंगलाचरण किसी ने किया हुआ हो। शायद इस भगवान के चरणों में जो मंगलाचरण रूपी तुलसीदास जी की प्रार्थना है, मुझे लगता है कि हो सकता है यह भी एक कारण हो कि आज श्री रामचरितमानस की जो असाधारण लोकप्रियता है, जो उसकी असाधारण व्याप्ति है, जो उसका असाधारण प्रभाव है, जो उसका असाधारण लोगों के दिलो दिमाग पर जो उसका असर है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि तुलसीदास जी की वह हृदय की प्रार्थना इतनी प्रभावी और सक्षम रही कि श्री रामचरितमानस के उस मंगलाचरण के माध्यम से उन्होंने जगत का जो कल्याण किया है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय है। मैं तुलसीदास जी के उस मंगलाचरण को बार बार प्रणाम करता हूँ, और समस्त श्रोताओं के लिए, जो भी फेसबुक लाइव को सुन रहे हैं, उनके लिए भी, सबके लिए मंगल की कामना करता हूँ। आइए हम लोग मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। उन्होंने सबसे पहले भगवान गौरी और उन्होंने माता सरस्वती, गिरा की और वाणी की और जो है विनायक की, इनकी स्तुति की है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदा समापि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको, यानी कि जो वर्ण के और उसके अर्थ के और जो वर्ण के और अर्थों के जो समूह है, गिरा है, जो सरस्वती देवी है, उनको बार बार हम प्रणाम करते हैं, और गणेश जी को बार बार हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम शारदार नार स्वामी, उन्होंने जो है देवी सरस्वती की और गणेश जी की प्रार्थना की है। देवी सरस्वती वाणी का वह सामर्थ्य है, गिरा का वह सामर्थ्य है, वह उसकी प्रखरता है, जिससे व्यक्ति की वाणी प्रभावी होती है। तो सबसे पहले उन्होंने वाणी की उस देवी को, वाग देवी को सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया है, उनका मंगलाचरण किया है। और उसके बाद गणेश जी का जो अद्भुत लेखक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारी सक्षमता और सामर्थ्य के बाहर की चीज़ है तुलसीदास जी के ग्रंथों का आपसे निवेदन कर पाना, लेकिन उनकी कुछ कृपा प्राप्त हो तो हम लोग भी आपको उनसे अपनी बात कह सकें। और भगवान गणेश जी को प्रणाम है, बार बार उनको प्रणाम है कि वह हमारी वाणी को, हमारे इस फेसबुक लाइव को वह सामर्थ्य प्रदान करें कि हम तुलसीदास जी की भावना को, तुलसीदास जी का जो तथ्य है उसको आपसे निवेदित कर सकें। तो बस सब लोग जल्दी जल्दी इसी तरह से जुड़ते रहे। और उसके बाद उन्होंने फिर वह अद्भुत वंदना की है। मेरे सामने भगवान भवानी शंकर विद्यमान है, मैं जहाँ से लाइव कर रहा हूँ, मेरे सामने जो चित्र है उसमें भगवान शंकर पार्वती नृत्य के मुद्रा में विद्यमान है। उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम, यानी कि उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी शंकर भगवान की आराधना की, उनका मंगलाचरण किया है। और आप सोचो कि किसी की भी व्यक्ति की धर्म में गति, किसी भी आराध्य की भक्ति, किसी भी आराध्य की कृपा करुणा प्राप्त करना क्या श्रद्धा और विश्वास के अभाव में हो सकता है? श्रद्धा जो संशययुक्त व्यक्ति, जो संशययुक्त जीवन व्यतीत करते हैं, संदेह से युक्त होकर जो जीवन व्यतीत करते हैं,
वह किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते, किसी स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते। और जो भवानी शंकर हैं हमारे, वह श्रद्धा और विश्वास की रूपणी हैं। इनके बिना सिद्ध से सिद्ध व्यक्ति भी अपने अंतस्थ स्थित परमात्मा के उस अंश को, जो चेतन अमल सहज सुख राशि है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, उस परमात्मा के उस अंश का हम अनुभव नहीं कर पाते। जिनके पास श्रद्धा और विश्वास का संबल नहीं है, वह भगवान के उस चैतन्य स्वरूप को अपने अंदर, अपने भीतर स्थित उसको अनुभव नहीं कर सकते। और भवानी शंकर को जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में उन्होंने उपासना की, उनकी मंगल कामना की है, यह अनायास नहीं है, यह सयास है। क्योंकि देवी पार्वती, देवी सती वह श्रद्धा का वह स्वरूप है, जिन्होंने उस अपने श्रद्धा से थोड़ा सा विचलन होने के कारण जिनको अपना शरीर त्यागना पड़ा, और 1,00,000 वर्षों की कठिन परीक्षा उस श्रद्धा के आश्रय में ही देवी पार्वती ने दिया, तब जाकर उनको शंकर जी का वर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ। वही देवी पार्वती जिनको सप्तऋषियों की परीक्षा, जिनको अन्य परीक्षाएं, जिनके समान तपस्या न कभी सुनी गई है, न कभी होगी, उस ऐसी कठिन तपस्या उस श्रद्धा के संबल के आधार पर, उस श्रद्धा के आधार पर देवी पार्वती ने वह कठिन तपस्या पूर्ण की। उसी कारण से भगवान शिव ने उनका वर्ण किया। जो ऐसी श्रद्धा की मूर्तिमान रूप है, ऐसी देवी पार्वती को, जो श्रद्धा का जाज्वल्य स्वरूप है, जो श्रद्धा का एक मूर्तिमान प्रतिमान है, प्रतिदंड है, एक मानदंड है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। और भगवान शंकर तो विश्वास के सहज स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान, अगर विश्वास की कोई बात की जाए तो भगवान शंकर से बड़ा विश्वास कौन होगा इस धरती पर, जिन्होंने समुद्र मंथन के उस कालकूट को सिर्फ राम नाम के विश्वास से, क्योंकि राम नाम उनके हृदय में विद्यमान था, उन्होंने राम नाम के उस विश्वास को, उस कालकूट को बिना एक क्षण गंवाए, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे हृदय में भगवान के नाम की सत्ता उजागर है, हमारे हृदय में भगवान के नाम की सत्ता विद्यमान है, हमारे हृदय में भगवान के नाम की महिमा अवस्थित है। हमारा यह कालकूट समुद्र से निकला विष हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। और भगवान शंकर ने विश्वास के उस प्रतिमूर्ति होकर उस समुद्र मंथन से निकले उस कालकूट को अपने कंठ में स्थित कर लिया। और वह विश्वास का ही फल था कि भगवान शंकर ने मानवता के रक्षण के लिए, पूरी प्रकृति के रक्षण के लिए, इस अस्तित्व में जीवन मात्र की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। वह सिर्फ और सिर्फ एक उनके विश्वास की जो पूंजी थी उनके पास, जो उनके हृदय में राम नाम का जो सागर उनके हृदय में हिलोरे ले रहा था, सिर्फ उसी विश्वास के आधार पर उन्होंने उस कालकूट को अपने कंठ में धारण किया। तो जो विष को धारण कर सकते हैं अपने विश्वास के आधार पर, वह भगवान शंकर हमें आशीर्वाद दें, हमें अपनी कृपा करुणा से अभिसिंचित करें। और जो श्रद्धा के आश्रय में लाखों वर्षों की तपस्या और सबसे कठिन तपस्या कर सकती है, वह श्रद्धा की मूर्तिमती रूप माता पार्वती हमें आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के किसी व्यक्ति की धर्म में गति नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती, उन्नति नहीं हो सकती। उसकी प्रगति, उन्नति, गति वही सुनिश्चित करेगा जो व्यक्ति विश्वासी होगा। और भगवान शंकर की उपासना हमें भगवान श्री राम के चरणों में विश्वास प्रदान करती है। माता पार्वती की उपासना हमें भगवान के श्री चरणों में हमें श्रद्धा प्रदान करती है। और यह फेसबुक लाइव सुनने वालों को सभी को श्रद्धा और विश्वास प्राप्त हो, ऐसा बार बार मेरा निवेदन है, बार बार भगवान शंकर और भगवान पार्वती के चरण, माता पार्वती के चरणों में बार बार निवेदन है। और उनसे अपने लिए भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इसके बाद उन्होंने वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो ही बक्रो चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर के जो भगवान शंकर का जो मस्तक है, उस पे शुक्ल पक्ष का द्वितीया का चंद्रमा विराजमान रहता है, जो अंदर कटा रहता है, टेढ़ा सा रहता है। लेकिन पूरे संसार में यदि चंद्रमा की उपासना प्रचलित है, यदि चंद्रमा को वंदनीय माना गया है, तो सिर्फ इस कारण से कि वह भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है। ऐसे ही गुरु होते हैं जो बोध स्वरूप होते हैं। गुरु का मतलब ही होता है कि जिनके स्मरण मात्र से, जिनके संपर्क मात्र से, जिनके आशीर्वाद मात्र से व्यक्ति को बोध की सत्ता का अभिज्ञान हो जाए, बोध की सत्ता से परिचित हो जाए। और जो बोधमयम नित्यम है, ऐसे जो शंकर रूपी गुरु हैं, उनके आश्रित होकर चंद्रमा जो टेढ़ा है वह भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। तो गुरु की महिमा ही यही है
गुरु की कृपा ही यही है कि जो अज्ञानी है, जो अवगुणी है, जिनके अंदर साधना का सामर्थ्य नहीं है, जिनके अंदर भगवान की भक्ति का विवेक नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति को गुरु अपने बोधमय स्वरूप के आश्रय में उसको इस तरह से परिष्कृत कर देते हैं, इस तरह से उसका परिमार्जित कर देते हैं, इस तरह से शुद्ध कर देते हैं कि साधारण व्यक्ति भी, दोषयुक्त व्यक्ति भी, उसकी सर्वत्र वंदना होने लगती है। मैं अपने गुरु जी को भी प्रणाम करता हूँ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, और आप सभी जो लोग सुन रहे हैं उनके सभी आप लोग भी अपने गुरुओं को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु की कृपा से ही व्यक्ति के अवगुण दूर होकर व्यक्ति कुछ उसकी आध्यात्मिक प्रगति, धार्मिक प्रगति सुनिश्चित हो पाती है, कुछ उसका जीवन में कुछ सार्थकता, कुछ रचनात्मकता आ पाती है। तो मैं ऐसे गुरु, शंकर रूपी गुरु को बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद उन्होंने भगवान वाल्मीकि और हनुमान जी की प्रार्थना एक साथ की। भगवान वाल्मीकि राम कथा के आदि कवि हैं, यानी कि जो आदि वक्ता हैं, और हनुमान जी राम कथा के अनादि श्रोता है। जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर भगवान हमारे हनुमान जी अपना सर झुकाए और आंखों में अश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए भगवान हनुमान जी वहां स्वयं पहुंच जाते हैं। यानी कि जो वक्ता की महत्ता है, या आदि वक्ता का महत्व है, आदि वक्ता की जो सत्ता है, उस ऐसे वाल्मीकि भगवान को प्रणाम है। और जो अनादि श्रोता है, सर्वत्र श्रोता है, सर्वव्यापी श्रोता है, जो जहां पर भी राम नाम का उच्चारण है उस राम नाम के रस को पीने के लिए जो आतुर है, व्याकुल है, व्यग्र है, ऐसे हनुमान जी जो अनादि श्रोता है, उनको भी बार बार तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं कि सीता राम गुण ग्राम पुणारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यानी कि जो यह कवीश्वर है, यानी कि वाल्मीकि भगवान, और कपीश्वर यानी कि हनुमान जी, इन दोनों को बार बार वह प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि यह विशुद्ध विज्ञानी है। ज्ञान से आशय होता है कि शास्त्र का जो ज्ञान हम लोग अपने जीवन, शास्त्र के अवगाहन से जो हमें ज्ञान होता है उसे ज्ञानी कहते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर जो अपने जीवन को संचालित करने लगता है, उस शास्त्र से प्राप्त नवनीत के अनुसार अपने जीवन को जो व्यवस्थित कर लेता है, जो अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है, वह विज्ञानी हो जाता है। और यह दोनों साधारण विज्ञानी नहीं है, विशुद्ध विज्ञानी है, क्योंकि यह जो सीताराम, भगवान श्री सीताराम के गुण ग्राम में है, उनका जो पुण्य का अरण्य है, उनका अरण्य उनके अरण्य में कहीं पाप कर्म स्पर्श नहीं कर पाता। जो इनका पुण्य का अरण्य है, उन पुण्य के सीताराम, भगवान श्री सीताराम के गुणग्राम के जो पुण्य का जंगल है, उसमें विहार करने वाले हैं। यह भगवान हनुमान जी महाराज और आदि कवि वाल्मीकि जी, उनको भी बार बार जो है तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। अब हमारी आदरणीय, हमारी राजमहसी, हमारी जगदीश्वरी माता सीता का बहुत सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। वो जो भगवान को प्रिय है, जो हमारे आराध्य की वल्लभा है, जो उनकी प्रियतमा है, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति भगवान हमारे उनके चरणों में प्राणी मात्र को, प्रकृति मात्र को, अस्तित्व मात्र को भी जो श्रेयता प्रदान करती है, ऐसी सर्वश्रेयस्करी है, जिनके लिए निवेदन, जिनके लिए किसी अन्य पूर्व शर्त की अपेक्षा नहीं है। वह उद्भव की भी कारक है, यानी जन्म की भी कारक है, वह इस धरती पे पालन की भी कारक है, वह इस धरती पर मृत्यु, उद्भव स्थिति संहार, यानी उद्भव स्थिति और संहार तीनों की वह अधिष्ठात्री देवी है। वह जो है वह सर्वश्रेष्ठकरी है। और यह स्वाभाविक है कि भगवान राम की उपासना से पहले माता सीता की उपासना की जाए, क्योंकि हम सभी जगत जननी माता की संतान हैं, और वह बालक ज्यादा परिष्कृत और मेधावी और ज्यादा प्रखर होता है जो माता द्वारा जिसके संस्कार अभिसंचित होते हैं। पिता के द्वारा संस्कारित बच्चों की प्रगति जगत में कम सुनाई पड़ती है, माता के द्वारा जगत में प्रगट किए हुए बच्चों की कहानियां बहुत सुनाई पड़ती हैं। स्वयं लवकुश जो माता सीता के संतान थे, शिवाजी, ऐसे बहुत से माता जीजाबाई, पुतलीबाई जो महात्मा गांधी की माता थी, वो सभी जितने महापुरुष हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी माताओं के संस्कार
उनके उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। और हम अयोध्यावासी तो हमारे तो भगवान हमारे आराध्य हैं, हमारे राजा हैं, हम उनसे सीधी बात कोई कह ही नहीं सकते। हम तो बार बार अपनी कुछ भी कहने के लिए अपनी माता जी से ही निवेदन करते हैं कि अम्ब अवसर पाए कबहू, कि मेरी भी कभी कोई सुध अगर दिलाना होगा तो माता जी आप अवसर पाकर भगवान के चरणों में हमारा सिमरी निवेदन कर दीजिएगा। तो माता ही है वह जो पिता की सत्ता से बच्चे को परिचित कराती है। बच्चा जन्म लेने के बाद माता से तो परिचित हो जाता है, लेकिन जब माता बताती है कि यह तुम्हारे पिता हैं, तो वह बच्चा जान पाता कि हाँ हमारे यही पिता हैं। तो जो भगवान की सत्ता से हम सभी को परिचित कराएंगी, जो भगवान की सत्ता से हम सभी को संबंधित करेंगी, जो भगवान की सत्ता से हम सभी को संपृक्त करेंगी, जो भगवान के चरणों की शरण में हम सभी को ले जाएंगी, ऐसी माता सीता को हम लोग प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठकरी हैं, सबको श्रेय प्रदान करने वाली हैं। उनकी कृपा हम सभी को प्राप्त हो। और उसके बाद फिर भगवान की का मंगलाचरण किया है। यन माया वशवर्तितम विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवेश्वरा, जिसके माया के वशवर्ती ब्रह्म इत्यादि देव और असुर सभी हैं। उस यत सतवाद मृषयो भाति सकलम रज्जो यथाहे भ्रमम, जिसकी सत्ता, जिसकी आभास मात्र से यह पृथ्वी आभासमान लगती है, जैसे कि एक रस्सी में सर्प का भ्रम हो, उसी तरह से जिसके आभास से यह अस्तित्व आभासमान लगता है। यद पाद प्लव मेको ही भवाम्बोधि स्थित शीर्षा मता, यानी जिसके चरणों के शरण में जाने पे ही इस भव सागर से तरना एकमात्र उपाय है। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्याम ईशम हरिम, ऐसे तम के नाशक अपने भगवान श्री राम को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने उनका मंगलाचरण किया है। और उसके बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम पंचदेतो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात। अब इसके बाद जो नाना तमाम वेद पुराण अगम इत्यादि में जो राम कथाएं वर्णित हैं, उसको सबको प्रणाम करते हुए अपनी प्रसन्नता के लिए स्वांता सुखाए तुलसी ने भगवान रघुनाथ की यह गाथा भाषा में, यानी कि जो हम लोगों की भाषा है उस भाषा में उन्होंने उसको आप लोगों के मंजुल कल्याण के लिए, आप सभी के लिए प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो यह जो संस्कृत में जो मंगलाचरण था, यहाँ पर इसकी आज यहाँ पूर्ण होता है। कल हम लोग भाषा में जो मंगलाचरण है वह आपसे निवेदित करेंगे। आप सभी का मंगल हो, यह ग्रंथ के सुनने वालों का मंगल हो, इस ग्रंथ के पारायण करने वालों का मंगल हो, इस ग्रंथ के संपर्क में आने वालों का मंगल हो। ऐसा मंगलाचरण करते हुए, ऐसा सभी के प्रति मंगल का कामना करते हुए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं।